कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने में द सक्सेस माइंडेड ड्रीम स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं आर की वैकेंसी आ चुकी है और इसका एग्ज़ाम 11 फरवरी को होना है। और यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023-24 के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और विश्व का भूगोल पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। 275 क्वेश्चनों को हमने देख लिया है। आज 276 क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ में क्वेश्चन जो मैं पूछूं तो उसका आंसर आप कमेंट में देते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बलियारिक द्वीप समूह आपका पड़ता है भूमध्य सागर में। कहाँ पड़ता है? भूमध्य सागर में। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है? चागोस, मालदीव, मॉरिशस या सेकेलीज। तो ये आपका पड़ता है मॉरिशस। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या लाल सागर में। तो मेडागास्कर जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है वो हिंद महासागर में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक द्वितीय महाद्वीप है? अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है विंडीमियर, लाक नीज, लेक बैकाल और लेक सुपीरियर। बात समझ में आ रही है? तो आपका ये क्या हो जाएगा? विश्व की जो सबसे ताजे पानी की झील मानी जाती है वो आपकी हो जाएगी लेक सुपीरियर। डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल झील या मिशिगन झील। तो क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो आपकी आती है कैस्पियन सागर। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका आता है एशिया। क्या आता है? एशिया महाद्वीप। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? थाईलैंड, जापान, कोरिया, ताइवान। तो एशिया में सर्वाधिक रबड़ का जो उत्पादन होता है वो होता है आपका थाईलैंड में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? बताइए। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? लेक सुपीरियर को, लाल सागर को, बैकाल झील को, किसको कहा जाता है? बताइए। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपके बैकाल झील को। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैकाल झील किस देश में स्थित है? रूस, कनाडा, चीन, जापान। तो बैकाल झील दोस्तों ये स्थित है आपके, बैकाल झील ये आपके, बताइए बैकाल झील कहाँ स्थित है? बैकाल झील आपके रूस में स्थित है। बात समझ में आ रही है? बैकाल झील कहाँ स्थित है? बताइए बैकाल झील कहाँ स्थित है? तो बैकाल झील आपके रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस में। बात समझे? ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक आय वाला देश कौन सा है? जापान, ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो सर्वाधिक आय वाला अगर जो क्षेत्र माना जाता है जहाँ सर्वाधिक आय है वहाँ आपका माना जाएगा जापान। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान के 4 द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में है हांसू, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू या होंशू, क्यूशू, शिकोकू, होक्काइडो, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू, हांसू, क्यूशू, शिकोकू, हांसू या होक्काइडो।
तो अगर जापान के 4 द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा होता है हांसू, उसके बाद होक्काइडो। तो आपका कहाँ है? ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इकेबाना क्या है? जापान की पुष्प व्यवस्था, फूलों का नाम, जापान की एक जगह और एक देश का नाम। तो इकेबाना एक व्यवस्था होती है जो जापान की पुष्प व्यवस्था मानी जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक इस्पात बनाने वाला देश कौन सा है? जापान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया। तो विश्व में सर्वाधिक इस्पात बनाने वाला जो देश है वो आपका जापान है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय का देश एवं भूकंप का देश किसको कहा जाता है? जापान, कोरिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो सूर्योदय का जो देश और भूकंप का देश माना जाता है वो आपका माना जाता है जापान। इसको माना जाता है आपके जापान को। तो आपका ए हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल में जनसंख्या वाला देश अगर देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अमेरिका, जापान, चीन, ब्राज़ील। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश जो आपका पड़ता है वो आपका है चीन। क्या है? चीन। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे ऊंचा जल विद्युत स्टेशन चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया है और उस आपको उसका नाम बताना है, जैम, कॉम, कैम या रैम। तो विश्व में जो सबसे ऊंचा जल विद्युत स्टेशन ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है चीन में वो आपका है जैम। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? गोबी, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान। चलिए बताइए गोबी कहाँ पड़ता है? तो शीत मरुस्थल जिसको कहा जाता है तो शीत मरुस्थल कहा जाता है गोबी को। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन कहाँ पैदा की गई थी? हांगकांग में, स्विट्जरलैंड में, ब्रिटेन में, जापान में। तो विश्व में प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन जो पैदा की गई थी वो पैदा की गई थी आपके हांगकांग में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है? जापान, अमेरिका, कनाडा, कोरिया या चीन। तो अगर हम सर्वाधिक घनत्व वाले देश की बात करें तो सर्वाधिक घनत्व वाला देश है, जनघनत्व वाला देश कौन सा है आपका? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले अगर हम देश की बात करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये इसको ताइवान कर लीजिएगा। आप लोग इसको कोरिया की जगह पे ताइवान कर लीजिए। ताइवान कर लीजिए। ठीक है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो देश माना जाता है वो होता है ताइवान। डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। और ये जो ताइवान है ये आपके पूर्वी एशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पूर्वी एशिया में। जकोटा त्रिभुज में स्थित देश हैं जापान, कोरिया, ताइवान, चीन, मलेशिया, कोरिया, जापान, मंगोलिया, चीन, कोरिया, ताइवान, मंगोलिया, कोरिया। तो जकोटा देश में जो आता है आपका यानी कि कोटा, जकोटा। तो जे फॉर जापान, के फॉर कोरिया, कोरिया, टी फॉर ताइवान। तो जापान, कोरिया, ताइवान। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। किमोना क्या है? जापान की प्रधान शैली, जापान का औद्योगिक क्षेत्र, जापान की पुष्प व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो किमोना जो होता है वो एक जापान की प्रधान शैली है। क्या है? प्रधान शैली है। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया को किन 4 भागों में बांटा गया है? पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया,
पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। उत्तर पूर्वी एशिया, पश्चिम पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी एशिया, उत्तर दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, उत्तर पश्चिम एशिया, उत्तर पूर्वी एशिया। एक चीज़ ध्यान दीजिए, 4 देशों का नाम पूछा, देखिए बाकी सब में 3-3 दिया है, देख रहे हैं, लेकिन पहले में क्या दिया, चारों दिया, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्ल टावर कहाँ स्थित है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान। तो पर्ल टावर जो है वो संघाई में स्थित है, और संघाई कहाँ पड़ता है, चीन में पड़ता है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन का शोक किसको कहा जाता है, हुआंगहो नदी को, क्यू नदी को, जाम्बेजी नदी को, इनमें से कोई नहीं। तो चीन का शोक, पहले तो देखिए कौन सी नदी चीन में पड़ती है, तो देखिए जाम्बेजी नदी पड़ नहीं सकती, क्यू नदी भी नहीं है, हांगो नदी जो है वो चीन में बहती है, और इसी को क्या कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी एशिया में कुल कितने देश हैं, 8, 7, 6, 5। तो पूर्वी एशिया में कुल 6 देश आते हैं, कुल 6 देश आते हैं। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से आते हैं, चीन आते हैं आपके, चाइना आता है आपका, मंगोलिया आता है आपका, जापान आता है आपका, ताइवान आता है आपका, उत्तर कोरिया आता है, और आपका दक्षिण कोरिया आता है, यानी साउथ कोरिया आता है। ठीक है, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। तो ये 6 देश हैं जो आपके पूर्वी एशिया में आते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस उम्मीद से मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। 300 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ये आपके किसी भी टॉप एग्ज़ाम के टॉप ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। तो फटाफट से इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।